इस तरह नई की देकर नई वैल्यू जब हम डिक्शनरी के नाम के साथ देंगे तो ये एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर वैल्यू और की जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, सारा का सारा गेम जो है वो की के थ्रू चल रहा होता है, जितनी भी वैल्यूज़ डिलीट करनी है या ऐड करनी है वो की के थ्रू ही हो रही होती। तो ये की जो है वो डिक्शनरी के अंदर सिस्टम डिक्शनरी उसको कहीं भी अपने पास स्टोर कर सकती है। मैंने ऐड कराई, उसने लास्ट में रखी, बीच में आ सकती है, कहीं भी जो है वो ये की ऐड हो सकती है। तरतीब का इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब एक्सेस कैसे किया जाए, कि वैल्यू को एक्सेस करना है, किस तरह एक्सेस किया जाए। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कहा कि ये चलता है की के साथ साथ माय डिक्शनरी, ठीक है, हमने यहाँ पर की प्रोवाइड की, हमने कहा जी एज। अच्छा, अभी यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैंने कहा जी माय डिक्शनरी से एज ले आओ, वो क्या कहता है जी एरर कि एज इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि एज जो है वो की स्ट्रिंग है, लिहाजा आपको यहाँ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। जब स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो उस की के अगेंस्ट वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। ये कहता है जी माय डिक, उसके बाद भी ईमेल ले आएँ, तो ईमेल भी स्ट्रिंग है, तो आपने जो है वो स्ट्रिंग में पास करना है, आपके पास ईमेल आ जाएगी। माय डिक, आपने कहा जी नेम ले आएँ, तो नेम भी चूँकि स्ट्रिंग है तो आपने स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, नेम रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह हम डिक्शनरी के अंदर से की मदद से वैल्यूज़ जो है वो गेट कर सकते हैं। अभी हमने जो डिक्शनरी बनाई उसके अंदर सारी कीज़ जो हैं वो स्ट्रिंग हैं। न्यू डिक्शनरी एक बनाते हैं और इस न्यू डिक्शनरी के अंदर हम देखते हैं क्या जी कि एक की जो है वो इंटीजर है और उसके अगेंस्ट वैल्यू भी इंटीजर है, या वैल्यू स्ट्रिंग है कि भाई रोल नंबर 1 जो है वो कौन है जी, वो असद नाम का बच्चा है। रोल नंबर 2 जो है वो कौन है जी, वो साद है। ठीक है, अब ये दो डिक्शनरी बन गई, डिक्शनरी के अंदर 2 मेंबर्स ऐड हो गए। अब क्या करना है जी, न्यू डिक। अब की दफ़ा जो आपकी डिक्शनरी है उसकी की जो है वो इंटीजर है, तो मैंने 1 की पास की, उसने आपके पास रिटर्न कर दी। मैंने न्यू डिक्शनरी नाम से सेकंड की पास की, सेकंड वैल्यू कर दी। तो इससे ये बात क्लियर हो गई हमें कि की जो है वो इंटीजर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि डिलीटिंग अ की को डिलीट कर दिया जाए, किस तरह डिलीट किया जाए। हमने वैल्यू की के थ्रू ऐड कराई है, हम की वैल्यू पेयर जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इस वैल्यू इस पेयर को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने डायल का कीवर्ड यूज़ किया, डिक्शनरी का नाम यूज़ किया और आपने यहाँ रखा 1, जो भी उसकी की है वो आपने पास की, एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ न्यू डिक्शनरी में क्या बचा। अब मेरे पास सिर्फ एक पेयर रह गया की वैल्यू का और एक पेयर जो है वो डिलीट हो गया। तो वेरी सिंपल तरीका है आपके पास वैल्यू डिलीट करने का। डिलीट के बजाय हाँ साथ साथ हम अपडेट कर सकते हैं, अपडेटिंग अ की वैल्यू। ठीक है, अपडेट कैसे करेंगे भाई? अपडेट करने के लिए आपके पास आपने एग्जिस्टिंग, मेरे पास जो डिक्शनरी है माय डिक्शनरी, मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ, ये माय डिक्शनरी है। मैं नाम अपडेट करना चाहता हूँ या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहता हूँ, तो माय डिक्शनरी की जो की है ईमेल वाली, उसको मैंने की को दोबारा लिखा और मैंने क्या किया, यहाँ पर नया ईमेल डाल दिया, राइट, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा जाके चेक करता हूँ माय डिक्शनरी में, तो आपके पास जो मेरा ईमेल एड्रेस है इस डिक्शनरी में वो क्या हो गया है, पहले से अपडेट हो गया है, राइट। सेम की 2 बार डिक्शनरी में नहीं हो सकती। आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट तो हो जाएगा, लाइक
एक डिक्शनरी बनाता हूँ मैं। अ डिक्शनरी मैंने यहाँ पर दिया कि 1 पर जो है वो 100, 2 पर 200, 3 पर 300, 4 पर 400। ये आपके पास एक डिक्शनरी हमने क्रिएट कर दी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 1 पर 1000 डाल देता हूँ, 10,000 डाल दिया। अब ये एग्जीक्यूट हो जाए, कोई एरर नहीं है। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये सेम की जो है वो क्या हो सकती है, 2 दफ़ा डिक्शनरी के अंदर हो सकती है, लेकिन अगर आप सेम की देंगे तो प्रीवियस वाली की ओवरराइड हो जाएगी और डिक्शनरी के अंदर जो लेटेस्ट होगी की के अगेंस्ट वैल्यू वो अपडेट होगी, राइट। ये डिक्शनरी, इसको प्रिंट कराता हूँ, आप ये देखें कि ये 100 वाली वैल्यू ओवरराइड होकर क्या बन गई है, 1000, और बाकी आगे तो वो नहीं आ रही जा रहा है। तो ये होता है कि अगर आप सेम नाम की कीज़ जो है 2 बार दे देंगे तो ये आपके पास ओवरराइट हो जाएगी। तो डिक्शनरी के अंदर हमने ऐड करना भी सीख लिया, डिलीट करना भी सीख लिया, अपडेट करना भी सीख लिया और वैल्यू को एक्सेस करना भी सीख लिया। तो इस तरह ये डिक्शनरी जो है वो की वैल्यूज़ के ऊपर काम करती है। अगर मुझे ये पता चलाना हो कि डिक्शनरी के अंदर ये की है या नहीं है, तो ये भी मैं काम कर सकता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जी 1 इन, और आगे मैंने डिक्शनरी का नाम दे दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, कि डिक्शनरी के अंदर ये वाली की एग्जिस्ट करती है, ट्रू है, ठीक है। जिस तरह माई डिक्शनरी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल चेक करता हूँ कि एज की है या नहीं है। माई डिक्शनरी, सॉरी, ये एज क्योंकि स्ट्रिंग है, एज इन माई डिक्शनरी ये है या नहीं है, इसने कहा जी ट्रू, एज है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, एज इन माई डिक्शनरी, तो ये एज और ये एज में डिफरेंस है, ये कैपिटल ये स्मॉल की वजह से ये एज इसको नहीं मिला, तो ये हो गया यहाँ पर फॉल्स। तो इस तरह जी हमने देख लिया डिक्शनरी के कुछ ऑपरेशंस जो डिक्शनरी के ऊपर कर रहे हैं। आगे हम डिक्शनरी के ऊपर जो है वो वैल्यूज़ को आइट्रेट करना सीखेंगे कि डिक्शनरी की वैल्यूज़ किस तरह आइट्रेट होती